अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 5 ऑफ लर्निंग एडवांस प्राइस सेक्शन इन 30 डेज़। हमने आपके साथ बात की है पिछली वीडियोस में कैंडल्स के बारे में। हमने आपको वर्बली भी सिखाया, उन चीज़ों के बारे में बताया और फिर चार्ट पर प्रैक्टिकली भी समझाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर किसी भी चीज़ के बारे में कोई चीज़ समझ नहीं आती तो जैसा कि आप जानते होंगे हम हर बंदे को रिप्लाई करते हैं यूट्यूब कमेंट्स में अपने। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, आप कमेंट्स करें, कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिखें। हमारी आगे आने वाली जो वीडियोस होगी उनमें हम आपके क्वेश्चंस के हिसाब से उनको आंसर करेंगे। तो आप कमेंट करते रहें, हमें भी इससे हौसला अफजाई होगी और हम इस तरीके से आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो कैंडल्स तक हमने आपको बता दिया, आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगी इंशाल्लाह चीज़ें। आज हम बात करेंगे ट्रेंड के ऊपर। तो आपने एक काफ़ी फेमस सेइंग सुनी होगी कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो आज उसी पे बात करते हैं कि वाई ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर सबसे पहले बात की जाए तो ट्रेंड को फ्रेंड इस वजह से कहा जाता है कि ये मार्केट में एक सबसे बड़ा एज आपको देता है। वो एज क्या है कि आप राइट साइड ऑफ द ट्रेंड होते हो, ठीक है, कि मतलब आपका बायस, अगर आपको ट्रेंड समझ आ गई, आपका बायस क्लियर हो गया तो आप मार्केट में एक राइट साइड पे खड़े होते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं, वो अगर मैं यूँ बोलना शुरू करूँ तो मैं गिना भी नहीं पाऊँगा। जैसे कि आपको अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिलता है, इस तरीके के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं ऐसे करता हूँ, आपको डायरेक्टली चार्ट पे लेके जाता हूँ और प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि बेसिकली ट्रेंड होता क्या है। ट्रेंड में ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपके हायर हाइज बन रहे होते हैं अप ट्रेंड में और लोअर लोज बन रहे होते हैं डाउन ट्रेंड में। वो दिखते कैसे हैं वो मैं चार्ट पे बताता हूँ आपको। तो आइए चलते हैं चार्ट पर। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ड्राइंग के ज़रिए से समझाता हूँ कि बेसिकली ट्रेंड आपको दिखता कैसे है और आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। अच्छा, ये आपको एक ट्रेंड की शक्ल मैंने बना के दिखाई है। यहाँ पर एक और चीज़ भी समझ लें, मार्केट दो फेजेज़ में होती है। या तो मार्केट ट्रेंड कर रही होगी यानी कि अप साइड जा रही होगी या डाउन साइड जा रही होगी, या फिर मार्केट रेंज पे होती है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि रेंज क्या होती है, उसकी आगे से एडवांस जो शक्लें होती हैं लाइक एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उनके बारे में भी हम आपको वीडियोस बना के समझाएंगे। अभी के लिए आप ट्रेंड को समझें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट एक ट्रेंड में है। लेट्स से आज का दिन स्टार्ट हुआ इस पॉइंट पे और मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट लिया, ये उसका स्टार्ट पॉइंट था, ठीक है। और इस पॉइंट से मार्केट जैसे ही ओपन हुई तो वो नीचे गिरना शुरू होगी। अब जैसे ही वो नीचे गिरना शुरू हुई तो किसी भी एक पॉइंट पर आके उसने मतलब यहाँ पर आके वो एग्जॉस्ट हो गई थी, उसने यहाँ पर आके स्टॉप लिया और थोड़ा सा सांस लिया, थोड़ा सा बाइक साइड पे चलना उसने शुरू किया। मैं साथ साथ यहाँ मार्क करता हूँ, मेरे ख्याल में आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा इस तरीके से समझना। ओके, अब देखें मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट लिया था और मार्केट यहाँ तक गिरी। यहाँ तक जब गिरी मार्केट तो उसके बाद उसने थोड़ा सा सांस लिया और ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई। अब ऊपर जाते जाते आप ये नोटिस करें कि उसने यहाँ पर जाके अगला हाई नहीं बनाया, ठीक है। उसने क्या किया कि यहाँ पर थोड़ा सा ही वो बाय में गई और अगेन वो गिरना शुरू हुई और अगेन गिरते गिरते भी उसने क्या किया कि यहाँ तक नहीं गिरी, वो गिरती गिरती इतना गिरी कि उसने अपने प्रीवियस लो को तोड़ दिया। तो ये आपके लिए इंडिकेशन होगी, आपने ये समझना होगा कि मार्केट जब कॉन्टीन्यूसली अपने लोस तोड़ रही है तो मार्केट एक ट्रेंड में है और वो भी डाउन ट्रेंड में, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली अपने लोस को तोड़ती जा रही है। वो हाइज नहीं बना रही, वो अपने लोस को सस्टेन नहीं कर पा रही और नए से नया लो बनाती जा रही है। तो जैसे ही उसने अपने लो के नीचे एक नया लो बनाया तो उसको हम बोलते हैं लोअर लो। जैसे कि ये अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है कि इस एक लो से जो नीचे वाला लो होता है उसको लोअर लो बोलते हैं। तो ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है आपको इंशाल्लाह। अभी शुरू में अगर फर्स्ट टाइम आप ये चीज़ें देख रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन इन वीडियोज़ को अगर आप बार बार रिपीट करते हैं, 5-10 दफ़ा एक वीडियो को देखते हैं तो आपको खुद ही से सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। अगेन आपने देखा कि मार्केट ने जब एक नया लो बनाया उसके बाद अगेन मार्केट एग्जॉस्ट हुई और एग्जॉस्ट होने के बाद उसने ऊपर जाना शुरू किया। जैसे ही उसने ऊपर जाना शुरू किया उसने क्या किया कि थोड़ा सा ही ऊपर जाके वो अगेन गिरना शुरू होगी। अब अगर ये यहाँ पर ऊपर जाते जाते अगेन इस वाले हाई को तोड़ देती ना तो ये हमारे लिए एक डाउन ट्रेंड ना रहता,
ये हमारे लिए इंडिकेशन हो जाती कि मार्केट यहाँ पर शायद अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है। लेकिन अगर मार्केट ने वो नहीं किया और इसने एक छोटा सा अगेन लोअर हाई बना के फिर अपना लो तोड़ दिया, तो ये आप क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है। अब जब आपको पहचान हो जाती है ना कि आप एक डाउन ट्रेंड में है या एक अप ट्रेंड में है, तो आधा काम आपका आसान हो जाता है। अब आपको डायरेक्शन मार्केट की पता होती है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड आपने सुना होगा, तो इसी को ट्रेंड इज़ फ्रेंड कहते हैं कि अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप एक राइट साइड ऑफ द मार्केट पे खड़े होते हैं। तो अभी यहाँ पर उसने अगेन लोअर हाई एक बना के अगेन से अपना लो तोड़ दिया, ये एक आपके लिए एक क्लियरली डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसके बिल्कुल बरक्स होता है एक अप ट्रेंड। मैं अगेन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ उसको। ये मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट था उस दिन के लिए। मार्केट इसी तरीके से ऊपर बढ़ना शुरू हुई, ऊपर जाते जाते उसने एक पॉइंट पर थोड़ा सा सांस लिया, ब्रेक ली और नीचे आनी शुरू हो गई। नीचे वो ज़्यादा नहीं गिरी के साथ ही फिर वो उठना शुरू हो गई। अब उसने एक ये टेम्प्रेरी हाई बनाया था। हाई बनाने के बाद वो थोड़ा से नीचे गई, उसने एक लो प्रिंट किया चार्ट के ऊपर। जब उसने लो प्रिंट किया उसके बाद उसने अपना जो प्रीवियस हाई था उसको तोड़ दिया। अब इसको बोलते हैं हायर हाई। अब हायर हाई सिंपली अगेन अपने नाम से ही सजेस्ट करता है कि पिछले हाई से ऊपर वाला हाई होगा तो उसको आप हायर हाई बोलेंगे। जैसे कि डाउन ट्रेंड में बताया कि मार्केट कंटिन्यूसली अपने लोज को तोड़ ली होती है, तो जैसे ही वो अपने लो के नीचे एक नया लो बनाती है तो उसको लोअर लो बोल देते हैं, वो एक डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड में मार्केट कॉन्टीन्यूसली अपने हाइस को तोड़ रही होती है, तो जैसे ही वो एक हाई को तोड़ के अपने नए हाई की तरफ जाती है तो उसको हायर हाई बना देते हैं। अब इसमें अप ट्रेंड की पहचान ये है कि मार्केट ने जब अगेन अपना हाई बनाया ना, हाई बनाने के बाद वो एक नया लो नहीं बनाएगी। अगर वो नया लो बना रही है तो इसका मतलब है कि वो एक प्रॉपर एक अप ट्रेंड नहीं है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर एक अगेन लो बना दिया। ये जो लो होता है जो पिछले लो से ऊपर होता है, इसको बोलते हैं हायर लो। ये भी अपने नाम से ही जस्टिफाई करता है कि पिछले लो से ऊपर वाला लो होगा तो इसको हायर लो बोलेंगे। तो सिंपली एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यही देखना होता है कि अगर मार्केट कॉन्टीन्यूसली अपने लोस को तोड़ती जा रही है तो उसको एक डाउन ट्रेंड कहेंगे, और अगर वो कॉन्टीन्यूसली अपने हाई को तोड़ती जा रही है तो उसको एक अप ट्रेंड कहेंगे। तो जैसे ही आपको इन चीज़ों की समझ आ जाती है तो आपको मार्केट में काफ़ी एक एज मिल जाता है, आधा काम समझे आपका आसान हो जाता है। अब अगर एक ट्रेंड को समझना, सही तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना एक ट्रेडर के लिए इस वजह से ज़रूरी बन जाता है कि अगर आप बड़े रिस्क टू रिवार्ड वाली ट्रेड्स चाहते हैं उसमें भी आपको ट्रेंड का सही समझ आना ज़रूरी होता है। अगर आपको बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना है तब भी आपको ट्रेंड एक मदद करता है कि आपको प्रिसाइज़ पॉइंट मिल जाते हैं जहाँ से आपने एंट्री करनी है। ऐसे ही रैंडम किसी जगह से आप ट्रेड्स में नहीं बैठ रहे होते। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर आपने एक ट्रेंड को पकड़ लिया, अब आप उसमें अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं मल्टीपल एंट्रीज लेके, अपनी ट्रेड्स में स्केल इन करके। यानी कि अगर आपको एक डाउन ट्रेंड मिला, आपने एक अच्छे एरिया से उसको शॉर्ट कर लिया, वहाँ से आपने सेल की ट्रेड पकड़ ली। अब आपको पता होगा कि मार्केट जब भी लोअर हाइज बनाएगी वहाँ पर मुझे अपनी स्ट्रैटेजी, अपने सेटअप के हवाले से जब भी कंफर्मेशन मिलेगी मैं अगेन ट्रेड ओपन कर लूँगा। इस तरीके से आप स्केल इन करके भी अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ये कुछ फ़ायदे होते हैं ट्रेंड को समझने के। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि ट्रेंड होता क्या है, उसको आपने चार्ट पर आइडेंटिफाई कैसे करना है। आपने टेंशन नहीं लेनी, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए, आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पर आपके फ़िलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। मैं आपको चार्ट के ऊपर जाकर बाकायदा किस तरीके से एक ट्रेंड को देखना है, उसको किस तरीके से मार्क करना है, ये सारी चीज़ें आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको सारा बता रहूँगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना जो भी सवाल आता है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, हम उसको अगली वीडियोस में इंशाल्लाह जवाब देंगे आपके कमेंट्स को जो भी होते हैं। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।